एक्ट से जुड़े परिवारों को भजनलाल सरकार अगले महीने से सस्ते रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने बजट में बीपीएल और उज्ज्वला कनेक्शन धारियों के साथ एनएफएसए परिवारों को भी 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। सरकार के इस फैसले से अब करीब 68 लाख परिवारों को फायदा होगा। देखिए रिपोर्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए से जुड़े परिवारों को प्रदेश सरकार का तोहफा। 1 सितंबर से मिलेगा 450 रुपए में गैस सिलेंडर। सरकार के फैसले से करीब 68 लाख परिवारों को फायदा। अब तक सिर्फ बीपीएल और उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवार सस्ते सिलेंडर का लाभ ले रहे थे, लेकिन 1 सितंबर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को भी इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पात्र परिवारों को एलपीजी सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से अब करीब 68 लाख परिवारों को और फायदा होगा। राजस्थान में बजट घोषणा के मुताबिक अब बीपीएल और उज्ज्वला योजना के साथ साथ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े लोगों को भी 450 रुपए में सिलेंडर का लाभ मिल सकेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक हर परिवार को हर महीने एक सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा। हालांकि इन परिवारों को सिलेंडर डिलीवरी करने वालों को तो उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितना सामान्य परिवार देते हैं, लेकिन डिफरेंस राशि यानी सब्सिडी का पैसा सरकार लाभार्थी के सीधे खाते में ट्रांसफर करेगी। अभी सामान्य परिवारों को 806 रुपए 50 पैसे में सिलेंडर मिल रहा है। 68 लाख परिवारों को 450 सिलेंडर मिलेगा और एक महीने में एक ही सिलेंडर मिलेगा। यानी किसी के 2 सिलेंडर आते हो तो उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी, एक ही पे मिलेगी। यानी एक परिवार में अगर 2 सिलेंडर है तो उन्हें एक ही सिलेंडर पे सब्सिडी मिलेगी। एक ही कनेक्शन पे एक सब्सिडी मिलेगी। तो ये मतलब अभी तक इससे पहले उज्ज्वला और बीपीएल में मिलती थी। हाँ, उज्ज्वला और बीपीएल में मिलती थी। उसमें क्या आधार होता था, मतलब उनको बाकायदा अपडेट कराना पड़ता था सारा रिकॉर्ड? हाँ, अपडेट करवाना पड़ता था, ई-केवाईसी करवानी पड़ती थी, उसके बाद उनके अकाउंट में सब्सिडी आ रही थी। तो इसमें भी अब होगा कुछ योजना का, आपको कैसे पता चलेगा साहब ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में है? कोई केवाईसी वगैरह हो गया? अभी होगी सर, केवाईसी भी होगी इसकी गवर्नमेंट के आदेश आने के बाद। गवर्नमेंट के आदेश आने के बाद प्रदेश में करीब 70 लाख ऐसे परिवार हैं जो उज्ज्वला और बीपीएल कनेक्शन के तहत सब्सिडी पर 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर का लाभ ले रहे हैं, जबकि एनएफएसए की सूची में 1,07,35,000 से ज्यादा परिवार हैं। एनएफएसए सूची में जुड़े कुल परिवारों में से करीब 37 लाख परिवार ऐसे हैं जो बीपीएल या उज्ज्वला कनेक्शन धारियों की सूची में भी शामिल हैं। इस तरह शेष करीब 68 लाख परिवार जो केवल एनएफएसए की ही सूची में, उनको भी अब सस्ता सिलेंडर मिलेगा। जो लोग उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं, बीपीएल के दायरे में आते हैं या फिर अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के दायरे में जिन्हें रखा गया है, उन्हें यही सिलेंडर अब 450 रुपये में राजस्थान में भी मिलेगा, क्योंकि ये घोषणा राजस्थान के बजट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की थी और उस घोषणा के बाद में अब इस पर अमल शुरू हो गया है, ताकि प्रदेश के उन तमाम परिवारों को जो कि राशन कार्ड के जरिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े हुए हैं, उनकी केवाईसी होगी और उन्हें इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। खबर अलवर से है, जहां महिला नर्सिंग कर्मी चैन स्नैचिंग का मामला सामने आया है। दरअसल महिला रोजाना की तरह देर रात करीब 7:30 बजे की समीप जो है अपनी ड्यूटी निम्स अलवर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर आ रही थी। उसी समय हॉस्पिटल से महज तकरीबन 40 से 50 मीटर की दूरी पर रात 7:55 के आसपास पीछे से 2 बाइक सवार आए और महिला के गले पर झपट्टा मारा, जिसकी वजह से महिला सड़क पर गिर गई। उसके बाद में खुद अस्पताल पहुंची और उसने अपने स्टाफ को पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। अभी महिला अत्यधिक जानकारी देने में असक्षम है। अभी तक महिला ने 2 अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ पुलिस में मुकदमा जो है दर्ज करवाया है। ये निम्स अलवर हॉस्पिटल की जो महिला नर्सिंग कर्मी है, वो शाम को रात की जो नाइट ड्यूटी में अपने घर से हॉस्पिटल के लिए पैदल आ रही थी, तो रास्ते में एक बाइक पे 2 लड़के सवार जिन्होंने उस महिला के गले पे पीछे झपट्टा मारा, जिससे महिला घबरा गई और शायद गिर भी गई और उठ के वो हॉस्पिटल में आई है और उसने रिपोर्ट
बताया है, तो उसमें पुलिस आई मौके पर, उससे रिपोर्ट दी है महिला ने कि पीछे से मेरे गले पे हाथ मारा और मोटरसाइकिल वाले भगा के ले गए, जो रिपोर्ट हम दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। खबर कोटा से है, जहां आज भी कई इलाकों में जो है 2 से 4.5 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। शहर के अलग अलग 80 से अधिक कॉलोनियों में बिजली गुल रहेगी। वहीं ग्रामीण के इटावा, सुल्तानपुर, कैथून, मंडाना, सांगोद, पिपलदा सहित कई इलाकों में भी कई घंटों तक बिजली जो है वो गुल रहेगी। विद्युत लाइनों के रखरखाव और दुरुस्तीकरण कार्य के चलते बिजली गुल रहने वाली है। लगातार बिजली कटौती के चलते लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो बिजली कटौती से लोग परेशान हो रहे हैं। कोटा से जानकारी आपको दे रहे हैं, कई इलाकों में बिजली गुल देखने को मिल रही है। 80 से अधिक कॉलोनियों में बिजली कटौती हो रही है। 9, 10 और 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में होने जा रही राइजिंग राजस्थान को प्रमोट करने के लिए आज मुंबई में राजस्थान सरकार का रोड शो हुआ। आपको बता दें कि रोड शो जो है देखने को मिला। मायानगरी में आयोजित इस रोड शो में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देश और दुनिया के उद्योगपतियों को राजस्थान में निवेश का न्योता दिया और इसके साथ ही सीएम भजनलाल ने कहा कि जयपुर में फिल्म सिटी भी बनेगी। देखिए रिपोर्ट। निवेशकों को सीएम भजनलाल शर्मा का न्योता। सौंधी माटी में उद्यम का बगीचा लगाइए। बगीचे के संवर्धन में नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। कमी होगी दूर, सहयोग मिलेगा भरपूर। औद्योगिक विकास में लंबी छलांग के लिए तैयार। आपकी पहल की है दरकार। मेरी उस दिन एक मीटिंग थी मेरी कैबिनेट की। मैंने कहा मैं कैबिनेट की मीटिंग करता हूं, आप जाइए। और मैंने मेरे 2 अधिकारियों को भेजा और उनके साथ जमीन देखने के लिए। मेरी कैबिनेट की मीटिंग समाप्त हुई, उसके बाद वो आए मेरे पास। मैंने कहा जमीन पसंद आ गई, आपको देख लिया। 4 स्थानों पर उन्होंने जमीन देखी और हमने उसी दिन उस जमीन को फाइनल करके कह दिया कि अब आइए और राजस्थान के अंदर जयपुर में फिल्म सिटी लगाइए। 9, 10 और 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में होने जा रही राइजिंग राजस्थान के लिए शुक्रवार को सूबे के मुखिया मुंबई में बड़ी आत्मीयता से उद्योगपतियों को आमंत्रित करते नजर आए। सीएम ने राइजिंग राजस्थान के मंच पर उद्योग जगत के कई दिग्गजों को आमंत्रित करते हुए कहा कि आप सभी सौंधी माटी में उद्यम का बगीचा लगाने राजस्थान आइए। न्योता देने के लिए आया हूं। हमारे यहां न्योता कहते हैं निमंत्रण। मैं आप सभी को न्योता देने के लिए आया हूं कि आइए हमारे देश की सौंधी माटी में अपने उद्यम का बगीचा लगाइए और उस माटी की सुगंध लीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके इस बगीचे के संरक्षण और संवर्धन के विकास के लिए संसाधनों की कोई भी किसी प्रकार से कमी नहीं आने दूंगा। कितने सालों में, महीनों में, हफ्तों में, दिनों में उस पर डिसीजन होते हैं। राजस्थान में घंटों में, आवर्स में डिसीजंस होते हैं और वो डिसीजंस हम लोग कंप्यूटर से मॉनिटर करते हैं। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री के एवरेज डिस्पोजल फाइल का टाइम 1 घंटे से कम है। हमारे इंडस्ट्री कमिश्नर का 1 घंटे में फाइल क्लियर होती है। सीएमओ में हमारी घंटों में फाइलें क्लियर होती हैं। सीएम ने निवेशकों को विश्वास दिलाया कि संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सीएम ने कहा कि राजस्थान में उद्योगपतियों के उद्योग कभी वापस नहीं हुए हैं, बल्कि एक नहीं कई उद्योग तैयार हुए हैं। मैंने मेरे अधिकारियों से भी बात की। इसके साथ साथ मैंने उन उद्योगपतियों से भी बात की जिन्होंने पहले राजस्थान में अपना उद्योग लगाया है। सबसे बड़ी बात मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जिन्होंने उद्योग लगाया है,
एक भी उद्योगपति वापस नहीं गया, सभी के उद्योग आज लगे हुए हैं। और दूसरी बात और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि जिन्होंने उद्योग लगाया उनका उद्योग लगातार बढ़ा है और उन्होंने एक उद्योग से 2, 3 और 4 की श्रेणी तक वो पहुंचे हैं, क्योंकि उनको जैसा वो चाहते हैं, जो एक प्रदेश का और सरकार का एक कमिटमेंट होता है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो कमिटमेंट पूरी तरह से पूरा होगा। दरअसल भजनलाल सरकार ने आगामी 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए राज्य सरकार ने व्यापक योजनाएं बनाई हैं और निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 25 आईएएस अधिकारियों को नियुक्त किया है, जो विश्व के प्रमुख देशों और भारत के बड़े शहरों में निवेशकों के साथ नियमित संपर्क में रहेंगे। हम हर राजधानी में प्रदेश का एक राजस्थान हाउस बनाने का काम करेंगे, जिससे उनका जुड़ाव भी रहेगा और उस जुड़ाव के माध्यम से अगर वहां कोई प्रदेश का हमारा उद्योगपति है और राजस्थान के अंदर उद्योग लगाना चाहता है तो अपनी कोई भी बात होगी, क्योंकि हम इससे पहले हमने हमारे कई कंट्रियों में जो हमारे यहां इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं उनमें भी हमने एक आईएएस लगाने का काम किया है कि वो सतत हमारा वो आईएएस उनसे संपर्क में रहेगा। उनकी किसी भी प्रकार की बात होगी उनको सुनकर के उसका समाधान करने की चिंता करेगा। मुख्यमंत्री ने निवेशकों और कॉरपोरेट जगत की हस्तियों को 9 से 11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल होने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने इस समिट को राजस्थान के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और सभी को इस अवसर का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबर कोटा से है, जहां कोटा के प्रतिबंधित क्षेत्र में जान हथेली पर रख करके लोगों द्वारा मछलियां पकड़ने का वीडियो सामने आया है। तस्वीरें कोटा बैराज की हैं। ये वीडियो जो चंबल रिवर फ्रंट के आसपास बैराज के डाउन स्ट्रीम का है, जहां 2 गेट खुले होने के बाद भी ये लापरवाह लोग हादसे को न्योता दे रहे, लोग अपनी जिंदगी से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसी ही लापरवाही के चलते 2 दिन पहले एक मछुआरे की डूबने से मौत हुई थी, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, अभी भी जान से खिलवाड़ करते हुए दिख रहे हैं। 2 दिन पहले ही मछुआरे की डूबने से मौत हुई थी, जान हथेली पर रख करके लोग जो है मछलियां पकड़ते हुए दिख रहे हैं। एक छोटी सी चूक जो है वो भारी पड़ सकती है। चंबल रिवर फ्रंट के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है। आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं कैसे यहाँ पर जो है जान जोखिम में डाल करके कुछ लोग आपको दिख रहे हैं जो कि मछलियां पकड़ते हुए दिख रहे हैं। और एक मछुआरे की 2 दिन पहले ही डूबने से मौत हुई थी, लेकिन यहाँ पर लोग सबक लेते हुए नहीं दिख रहे। खबर कोटा से है, जहां राष्ट्रीय दशहरा मेले परिसर के प्रवेश द्वार और बाजारों के नाम अब रामायण के पात्रों के नाम पर होंगे। 10 से अधिक गेटों के नाम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सहित अन्य पात्रों के नाम पर रखे जाएंगे। मेला अध्यक्ष का यह कहना है कि दशहरा मेले की राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक प्रतिष्ठा है। इसमें अभिवृद्धि के लिए मेला समिति के सभी सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी समर्पित भाव से कार्य करें। जो भी कार्य उन्हें बताए जा रहे हैं उन्हें समय से पूरा किया जाए, ताकि इस वर्ष के मेले को हम सामूहिक प्रयासों से भव्य स्वरूप दे सके। खबर 12 से है, जहां सीसवाली छतरपुरा वाया रायथल सड़क मार्ग का निर्माण कार्य बंद होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 1.5 साल पहले इस सड़क मार्ग का निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था। संवेदक द्वारा चुनाव से पहले कुछ काम करवाया गया, लेकिन उसके बाद सड़क पर गिट्टी बिछा करके छोड़ दी गई। अब लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। इस सड़क मार्ग पर अभी तक नालों की पुलिया का निर्माण भी अधूरा पड़ा हुआ है। बारिश में इस सड़क मार्ग पर कई वाहन चालकों को दुर्घटनाओं का शिकार जो है होना पड़ रहा है। सड़क मार्ग पर जगह जगह मिट्टी पड़ी हुई है, जिस पर वाहन चालक फिसल करके दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं।
धौलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। घर से लापता मासूम का तीसरे दिन शव मिला है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। गैस एजेंसी के पास पेड़ के नीचे जो है मासूम का शव मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। मनिया थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। धौलपुर से ये बड़ी जानकारी, जहां पर घर से लापता मासूम का तीसरे दिन शव मिला है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। मनिया थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो हत्या की आशंका जताई जा रही है और घर से जो है मासूम लापता हुई थी। जांच चल रही थी। पुलिस जो है मासूम की तलाश कर रही थी और तीसरे दिन जो है शव मिला है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। आरपीएफ ने मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में तकरीबन 175 किलो चांदी पकड़ा है। इसे बकायदा 5 कार्टन में भर करके लीज्ड कंपार्टमेंट में बतौर कमर्शियल गुड्स लाया गया था। फिलहाल कमर्शियल टैक्स विभाग के अधिकारी कर्मचारी कंसाइनमेंट की जांच कर रहे हैं। वहीं बिल में पूरे सामान का वजन जो है 155 किलो बताया गया है और जांच जारी है। जीआरपी के मुताबिक यदि कोई गफलत निकलती है तो केस जो है दर्ज किया जाएगा। अब ये बॉम्बे सुपर फास्ट जो ट्रेन आती है बॉम्बे से जयपुर, उसमें लीज के अंदर कुछ पार्सल आए थे, तो उस पार्सल्स को चेक किया गया था। तो उस पार्सल को चेक करने पर उसके अंदर चांदी के आइटम्स मिले थे कुछ, जिसमें मूर्तियाँ, कुछ ब्रेसलेट, इस टाइप से कुछ आइटम्स थे। तो और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में